बराए मेहरबानी आप कोई किसी की तरफ ना देखे, छोड़ दे जो कोई कुछ कर रहा है। बच्चे अपना ध्यान, सब माँ इधर ध्यान करें। खुदा ने सबसे ज़्यादा फजीलत और इज़्ज़त अपने कलाम को बख्शी, हालेलुया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, किसी नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले क्या हैं? क्या हैं? और जो इस कलाम पर तवज्जो करते हैं वो किसे देखते हैं? भलाई को देखते हैं। तो जितनी देर कलाम हो आप सुनिए, छोड़ दें बच्चे क्या करते हैं, बड़े क्या करते हैं, क्योंकि खुदावंद आपके दिल की हालत को देखता है। जब आप अपनी अटेंशन, अपना ध्यान कहीं और करते हैं तो रूहुल कुद्दस साहब से रंजीदा आता है, वो आपसे बोलना चाहता है। तो जब आप उसकी बात को नहीं सुनते तो रूहुल कुद्दस फिर आपसे रंजीदा होता, आपसे दूर हो जाता है। तो कोई मुस्कुराने की किसी को ज़रूरत नहीं। ये चर्च है, ये खुदा का घर है, इसकी तहजीब, इसके तकद्दस को पामाल ना करें। अगर आप इस घर की अहमियत को खुदा का घर समझेंगे, ये एक कमरा ना समझे कि भाई पीटर का कमरा, नो। आप इस वक्त मुकद्दस हैकल में बैठे हैं, ये मखसूस की हुई जगह है, ये कलाम पढ़ने की जगह है, कलाम सुनने की जगह है, हालेलुया। तो आज एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करूंगा, शागिर्दियत और उसकी अहमियत, बुलाहट और शागिर्दियत। आज हमने इसके बारे में सीखना है कि किस तरह खुदा अपने बंदों को चुनता है। और जो कोई शागिर्द बनना चाहता है, जो कोई इस बात का दर्द रखता है कि मैं मसीहत में पहले शागिर्द बनूं, कलाम को सीखूं, कलाम को पढ़ूं और उसके बाद मैं आगे जाकर शागिर्द बनाऊं, हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक बड़ी सीक्रेट बात है, बड़ी अहमियत की आयल बात है। ये कोई ये बात नहीं कि बस मैंने कह दिया जी मैं शागिर्द बन रहा हूं, बाद में खुदा किथे वे, उस्ताद किथे वे, तो खुदा का कलाम किथे वे। अगर इस तरह के कोई भी शागिर्द बनना चाहता है तो आज वो इस कलाम के वसीला से सीखेगा कि शागिर्द की क्या अहमियत और उस्ताद की क्या वैल्यू होती। तो आए मेरे साथ निकालिए अहद अतीक में से यशवा की किताब, उसका पहला बाब, मुकद्दस यशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से आप सबों के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ूंगा। सभी ने निकाल लिया? यशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से आप सबों के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ूंगा। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादिम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और उन सब को साथ लेकर सियरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैंने उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अभी एक हवाला हमने खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ा, यशवा की किताब में। यशवा जो कि खादम था, नून का बेटा था, और इसका जो मेंटोर था, जो इसे लीड कर रहा था, जो इसे साथ लेकर चल रहा था, वो खुदा का बंदा मुकद्दस मूसा था, जिसने बनी इस्राएल कौम को उस गुलामी से, जो मिस्र में गुलामी के झंझल में फंसे हुए थे, उन्हें निकाल कर उसने बहरे कुलज़म को पार करवाया खुदा की कुदरत के वसीला से। अब खुदा अपने बंदा यशवा के साथ कलाम कर रहा है। अब जो उसका खादम, जो उसका शागिर्द है, अब खुदा उससे बातचीत कर रहा है, उससे कलाम कर रहा है, और कलाम करते हुए उसे कह रहा है कि मेरा बंदा मूसा मर गया है, अब तू उठ खड़ा हो, अब मैं तुझे इस्तेमाल करने को हूं। मेरा बंदा जो मेरी कलीसिया को, मेरे लोगों को लीड कर रहा था, अब वो मर गया है,
अब तू उसके अल्टरनेटिव खड़ा हो, अब तू उसकी जगह को संभाल। और जो कौम मैंने अपने बंदा मूसा को दी थी, इन्हें लेकर उस वादा की सरजमीन पर जा जिसका वादा मैंने इस कौम के साथ किया था। अब एज अ डिसाइपल, एज अ शागिर्द, अब यशफा को जब खुदा की काल उसकी जिंदगी में आई तो अब उसके लिए ये बात हैरान कुन थी। अब वो इस बात से थोड़ा घबराया, वो हेजिटेट हुआ कि ये क्या माजरा है। इतनी बड़ी कौम जिसे मेरा उस्ताद लीड कर रहा था, जिसे मेरा उस्ताद गुलामी में से लेकर आया था, इतनी बड़ी कौम, अब वो थोड़ा घबराता है। तो आज एज अ ह्यूमन बीइंग्स, इंसान होने के नाते कहीं ना कहीं हम भी घबरा जाते हैं। जब हमें कहा जाता है, चाहे वो शागिर्द है चाहे वो कोई है, दुआ करो, तो पहले से इब्लीस उसके कानों में विस्पर देता है, तेरे अल्फाजों से लोग हंसेंगे, कलीसिया हंसेगी जो तुम अल्फाज बोलेगा। तो याद रखिए, जब खुदा ने उसे कहा तू उठ और खड़ा हो और इस कौम को लेकर यरदन के पार जा, वो मुल्क कनान, वादे की सरजमीन जिसका वादा मैंने अपनी कौम के साथ किया है, तो फिर खुदा ने उसे कुव्वत, उसे हिम्मत, उसे ताकत उसके उस्ताद के बाद बख्शी। उसने कहा कि तू बेदिल ना हो, तू डर मत, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। इस तरह मैं अपने बंदा मूसा के साथ था। भाई साहब एक ही सेटिंग रहने दे, ना छेड़े से बार बार, गले को पड़ रही है। मैं जिस तरह अपने बंदा मूसा के साथ था, इसी तरह मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। कोई भी तेरा दुश्मन तेरे आगे ठहर नहीं सकेगा। ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन रात इसी का ख्याल रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये है तैयारी जो खुदा अपने बेटे, अपने बंदा यशफा को करा रहा था और उसे मजबूती बख्श रहा था, उसे हिम्मत दे रहा था कि आज के बाद कोई भी तेरा दुश्मन तेरे आगे टिक नहीं सकेगा, और जहां पर तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। ये है अथॉरिटी। क्या है? अथॉरिटी, इख्तियार। आज बाईमानत जो के मुबश्शिर की खिदमत में अपनी जिंदगी का एक नया आगाज करने को है, तो याद रखिए, जो कोई मसीह में, खुदावन में अपने आप को उसके हजूर में लाता है, इस बात को अपने दिल में रखता है कि आज से मैंने उसके कलाम की मनादी करनी है, मैंने उसके कलाम का प्रचार करना है, मैंने उसके कलाम को डिलीवर करना है। तो याद रखिए, आज खुदावंद आपसे भी कहता है कि तुम मत घबराओ, हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। और आज आपके पास भी ये अथॉरिटी है, क्योंकि उसने कहा है कि तुम जो कुछ मेरे नाम से जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंध जाएगा, और जो कुछ तुम मेरे नाम से जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। आज ये अथॉरिटी आपको भी खुदावंद यीशु मसीह बख्शना चाहता है। हालेलुया। तो आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को निकालिए, लूका रसूल की इंजील उसका 14वां बाब निकालिए सभी, और उसकी 26 आयत से आप सबों के लिए खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ूंगा। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 26 आयत से आप सबों के लिए खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ूंगा। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और अपनी माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता।
जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। हालेलुया। आज शागिर्दियत और बुलाहट पर बयान है। क्या? शागिर्दियत और बुलाहट पर बयान है। अब खुदावंद यीशु मसीह अपने मुबारक मुंह से फरमाते हैं कि जो कोई अपने बहन, भाई, माँ, बाप, बेटियों, बेटों की फिक्र करेगा मेरे पीछे नहीं आएगा, या उनकी जान की फिक्र करेगा मेरे पीछे नहीं आएगा, या उनको संभालने की हर वक्त फिक्र करेगा मेरे पीछे नहीं आएगा, तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। ये प्रॉस्पेरिटी, ये प्रायोरिटी, ये इज्जत और एहतराम अगर आप मसीह में रहते हुए करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर आप शागिर्द बनना चाहते हैं, अगर खिदमत में आकर आप अपने आप को शागिर्द बनाना चाहते हैं, तो लाजम है कि आपको अपने बहन भाइयों की इतनी फिक्र ना हो, बल्कि आपको इतनी फिक्र हो कि जो जिंदा कलाम, जो कलमा मेरे साथ बोल रहा है वो मेरे अंदर से निकले, और जिसकी वजह से मैं पहचाना जाऊं, मैं रिकॉग्नाइज किया जाऊं, दुनिया मुझे कहे कि जो कुछ इसकी जुबान से निकलता है मसीह का ये शागिर्द है, मसीह का ये बशिंदा है, ये कलाम को सीख कर इधर पर खड़ा हुआ है। आज सूर्य से बहुत सारी ऐसी जगह खादम भी ऐसे पाए जाते हैं जो सिर्फ बाइबल को नहीं पढ़ते, लेकिन जब उन्हें खड़ा किया जाए तो वो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फिलॉसफी, अपने नजरिए से वो बात करते हैं। लेकिन खुदा का बंदा इमसाल की किताब में कहता है कि जो कुछ तेरे अंदर है वो तेरी जुबान पर आता है। हालेलुया। जो कुछ आपके अंदर होता है आप स्पीक करते हैं, आप उसे बोलते हैं। अब पीछे आने से क्या मुराद है? सलीब को उठाने से क्या मुराद है? सलीब क्या? जिस तरह यीशु ने जब रोमी उसे मारकर पर्सिक्यूट कर लेकर जा रहे थे, उस पर थूक रहे थे, उसे लान तान कर रहे थे, अब्यूसिंग कर रहे थे, क्या यीशु ने कहा कि तुमने भी मेरी तरह सलीब उठाकर आगे चलना है? चाहे लोग तुम्हें पत्थर मारे, चाहे लोग तुम्हें पर्सिक्यूट करें, चाहे लोग तुम्हें हलाक करें, चाहे लोग तुम पर वार करें, लेकिन तुमने अपनी सलीब को उठाना है और मेरे पीछे आना है। ये कोई सलीब हो नहीं, चलो जी भाई साहब मेरे लिए एक लकड़ी लाओ तो मोटे से झुका, मैंने कहा दैट्स इट, ये मेरे लिए निशान नहीं, ये मेरे लिए काम नहीं। बल्कि जिस तरह उसने कहा कि जब तक तुम दुनिया से अलग नहीं होगे, मेरा पीछा नहीं करोगे, तुम मेरे शागिर्द नहीं कहलाओगे। मुकद्दस अलीशा जो कि मुकद्दस एलिया का शागिर्द था, उसका खादम था, उसके साथ चलता था, और जब वो अपनी बैलों, जो 12 बैलें थी उसके पास, जब उस जगह पर वो मौजूद था तो मुकद्दस एलिया ने गुजरते हुए अपनी चादर उस पर फेंकी, मुकद्दस अलीशा पर। तो जब उस पर उसने चादर फेंकी तो वो मुकद्दस एलिया से कहने लगा कि मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं जाकर अपनी माँ और अपने बाप को मिल सकूं, उन्हें चूम सकूं, उनसे मिल सकूं। तो जब मुकद्दस एलिया चला तो उसने उन 12 बैलों की कुर्बानी दी, उन 12 बैलों को ज़िबा किया। ये देखिए, अब पीछे चलने का स्टार्ट देखिए, वो क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है? कुर्बानी दे रहा है। जब उसने मुकद्दस एलिया के पीछे चलना था तो सबसे पहले उसने उन 12 बैलों की कुर्बानी दी, उस गोश्त को उबाला और अवाम जितने लोग थे उन्हें वो गोश्त खिलाया और वो मुकद्दस एलिया के पीछे चल पड़ा। ये अलीशा की जिंदगी में बुलाहट थी। हालेलुया। ये खुदा की क्या थी? बुलाहट थी। अब बुलाहट क्या थी
कि तूने मेरे पीछे चलना है, तूने ये नहीं फिक्र करनी कि तेरे पास 12 बैल है, मैं इनको चारा डालूंगा, मैं इनका पहले ख्याल करूंगा, मैं इनकी हिफाजत करूंगा। बल्कि उसने अगर पहला स्टेप लिया तो वो अपने उस्ताद एलिया के पीछे चलना चाहता था। सबसे पहले उसने अपने बैलों की कुर्बानी दी जो उसके 12 बाल थे, और उनके गोश्त को उबाल के उसने लोगों को खिलाया, और फिर वो मुकद्दस एलिया के पीछे चला। अब देखिए, जब उसके पीछे चलता है तो मुकद्दस एलिया से कहता है, जब उसे जुलजलाल से लेकर जगह उस जगह पर वो पहुंचता तो उसे कहता है, तो यहाँ पर ठहर, तू यहाँ पर ठहर, मुझे खुदा ने बैतेल में बुलाया है, मैं वहां पर जा रहा हूं। तो वो कहता है कि मुझे तेरी जान की कसम, मुझे तेरी जान की कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए, कलाम भी हो रहा है, अब वो शागिर्द भी है, खुदा का खौफ भी अब रख रहा है। अब अपने उस्ताद को क्या कह रहा है, मैं तुझे आज तो भाई जी शागिर्द नूं एक गीत गाना जे तो उस्ताद नूं गाला कटन लग पैना, वो तो उस्ताद को कुछ समझता नहीं, वैल्यू नहीं उस्ताद की कोई समझता। खुदामा यीशु मसीह ने कहा कि शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता, ना ही नौकर मालिक से बड़ा हो सकता है। हालेलुया। शागिर्द उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अपना मुंह खोलकर उस पहाड़ी पर, जो पहाड़ी वाज कहलाता है, उनको तालीम देने लगा कि मुबारक है वो जो दिल के क्या है, दिल के तो क्या आज हम दिल के गरीब हैं? आज जिन जिन खादमों के कुछ शागिर्द हैं जो चर्च में खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, आज उनके लिए स्पेशल मैसेज है। जब उसने कहा कि खुदा ने मुझे बैतेल में बुलाया है, तू यहाँ पर ठहर, तो वो कहता है कि तेरी जान की कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या नहीं छोड़ूंगा? फिर उसे कहता है कि तू अब यहाँ पर ठहर, खुदा ने मुझे यरू की तरफ बुलाया है। फिर अलीशा वही डिबेट, वही बात अपने उस्ताद को कहता है कि तू यहाँ पर ही ठहर, मैं यरू की तरफ जा रहा हूँ। वो कहता है कि तेरी जान की कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब उसके मुंह से एक ही अल्फाज निकल रहा है। आज इस अल्फाज पर गौर कीजिए, इस अल्फाज को देखिए कि वो कहता है कि मेरी जान की कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या आज किसी ने यीशु मसीह को अपना हकीकी उस्ताद मानते हुए ये कहा कि खुदावंद यीशु मसीह, मुझे मेरी जान की कसम, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि तूने मेरे लिए कुफारा दिया है, तू पूरे जहान का मालिक है। लेकिन तूने अगर मुझे चुना है, तूने मुझे इस काम के लिए रखा है, तूने मुझे खिदमत के लिए चुना है, तूने अपनी चादर मुझ पर फेंकी है, अगर तूने अपना बेशकीमती लहू मेरे लिए बहा दिया है, तो मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा शागिर्द हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आज शागिर्द कहना इजी है, लेकिन उस पर प्रैक्टिकली चलना मुश्किल हो चुका है। और जब खुदा के बंदा एलिया ने चौथी दफा से कहा कि अब खुदा ने मुझे यरदन की तरफ बुलाया है, तो फिर अलीशा वही बात करता है कि तेरी जान की कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब उसका उस्ताद आगे आगे चल रहा है, वो पीछे पीछे चल रहा है, वो यरदन के पार जा रहे हैं, और मुकद्दस एलिया उस यरदन में अपनी चादर को लगाता है, तो वो दो हिस्सों में तकसीम, पानी ड्राई हो जाता है, वहां पर पार जाते हैं। तो मुकद्दस एलिया रियलाइज इस बात को करता है कि ये बड़ी ताबेदारी के साथ मेरे पीछे पीछे आ रहा है। वो कहता है कि तू क्या चाहता है, तुझे क्या चाहिए मुझसे कि मैं
तेरे लिए करूं, मैं तुझे दूं, मेरे पास क्या है, तू क्या चाहता है कि मैं तुझे दूं। उसने कहा जितनी तेरे पास बरकतें उसका दूना यानी दुगना डबल मुझे दे। हालेलुया। क्या कर, और जब आप अपने उस्ताद के साथ सिंसेर होते तो यकीन मानिए उससे भी ऊपर एक बड़ा उस्ताद बैठा है जिसके पास सारी बरकतें। हालेलुया। जिसके पास सारी रहमतें हैं, जिसके पास सारी चीजें हैं, जो दुनिया की इंतहा तक आपको इस्तेमाल करना चाहता है। तो मुकद्दस एलिया से कहता कि अगर मैं उठाया जाऊं, तो अगर तू मुझे देख ले, मैं तुझे नजर आ जाऊं, मैं तुझे दिखाई दे जाऊं, तो इसका मतलब है कि तुझे क्या ब्लेसिंग मिल गई है। अब बात ब्लेसिंग की नहीं, सिर्फ बात है ताबियादारी, ओबीडियंस। क्या ताबियादारी, ओबीडियंस। और शागिर्दियत में पहला जो अमल है वो है ओबीडियंस, वफादारी, ताबियादारी। और जब तक आप ताबियादार नहीं होते तो यकीन मानिए खुदा आपको ब्लेस नहीं करता। अब ईसाया नबी इस बारे में क्या बयान करता है, निकालिए मेरे साथ ईसाया नबी की किताब, उसका 50वां बाब, जल्दी से निकाले खुदा के कलाम में से। जब कोई निकाल ले तो आमीन करे। हालेलुया। अवन निकाल लिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद के पाक कलाम में हम पढ़ेंगे ईसाया नबी की किताब, उसका 50वां बाब और उसकी 4 आयत। गौर से सुनिए क्या वो फरमा रहा है यहाँ पर। खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी। हालेलुया। खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदों की मदद करूं। आमीन। देखिए यहां पर भी आपको शागिर्दियत का एक वर्ड मिलेगा। खुदावंद ने मुझे शागिर्द जैसी जुबान बख्शी। अब अगर आप उस्ताद के साथ वफादार नहीं तो शागिर्द जैसी जुबान आपको कैसे मिलेगी? आप कैसे शागिर्द जैसी आवाज निकालेंगे? अब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया में इसलिए आया ताकि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, जकड़ों हुओं को आजाद करूं, गुलामों को रिहाई दूं। और यहाँ पर ईसाया नबी कलाम में फरमा रहा है कि खुदावंद खुदा ने मुझे शागिर्द जैसी जुबान बख्शी ताकि मैं थके मांदों को आजाद करूं, खुशखबरी दूं। हालेलुया। मसीह का कलाम एक जैसा है, ये कभी नहीं बदलता, ये कभी नहीं चेंज होता, ये कभी तब्दील नहीं होता, बल्कि जो इस कलाम को पढ़ता है उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। जो इस कलाम के वसीला से उसके हुजूर में आ जाता है उसकी जिंदगी तब्दील होती है। तो ये एक प्रोसेस जो खुदा के हुजूर में आने से शुरू होता है, जिसके वसीला से हम कलाम को सीखते हैं और समझते हैं। और आज अगर आपके अंदर खुदा का खौफ है तो इसका मतलब है कि आप थके मांदे बोझ के लदे हुए कबीलों कौमों के लिए, आज तरह तरह के कौमों के लिए आप निजात का बाइस बन सकते हैं, क्योंकि खुदा आपके वसीला से आपको इस्तेमाल करना चाहता है। अगर फिलमोन का अगर खत पढ़ते हैं तो जब पलूस रसूल ने उसे ये खत लिखा तो वो उसे एक कैदी, एक गुलाम के बारे में एक बात कहता है कि अब वक्त है कि तू इसे अपने पास रख ले, जिसका नाम मुझे भूल गया, अमीनियस और अनीनियस इस करके उसका नाम था। उसे वो कहता है कि अब वक्त है कि तू इसे माफ कर और इसे अपने पास रख, क्योंकि वो जानता था कि खुदा जब जिंदगियों को बदलता है, जब जिंदगियों को तब्दील करता है तो फिर वो काम करना शुरू कर देता है। अब बुलाहट क्या है? शागिर्दियत में तो आप आए, अब खुदा के बुलावे को भी पहचानिए कि जो उसने बुलाहट आपकी जिंदगियों में रखी वो क्या है, वो जिंदगी किस तरह से
आप गुजार सकते हैं। मेरे साथ निकालिए एक शागिर्दियत की जो और बात है, हम उसके बारे में सीखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 8 बाब निकालिए, सभी 8 बाब निकालिए, उसकी 21 आयत से आप सबों के लिए खुदा के पाक कलाम से पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 8 बाब उसकी 21 आयत। थके तो नहीं? ये एक प्रोसेस है, ये कलाम है जिसके वसीला से आप सीख सकते हैं कि आप किस तरह शागिर्द बनते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, एक और शागिर्द ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। हालेलुया। मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। अब एक शागिर्द यीशु से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि उस्ताद, यीशु से कह रहा है कि तू मेरे पीछे चल। वो कह रहा है कि मुझे जरा वक्त दे, मैं अपने बाप को क्या कर लूं? दफन कर लूं। तो याद रखिए, पहले भी मैंने ये बात आपको बताई है कि खुदावंद यीशु मसीह का कलाम जिंदों के लिए है, मुर्दों के लिए नहीं। हालेलुया। जो जिंदा रहते हुए भी उसके कलाम को नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, तो इसका मतलब है वो भी क्या है? मुर्दा है, वो भी बेजान है। इसलिए यीशु ने कहा कि मुर्दों को मुर्दे दफन करने दो। तुझे मैंने कहा है कि तू मेरे पीछे चल। अगर जिंदगी किसी के पास है, अगर शिफा किसी के पास है, अगर बरकत किसी के पास है, अगर दौलत किसी के पास है, अगर निजात किसी के पास है, अगर शिफा किसी के पास है, अगर दुनिया का इख्तियार किसी के पास है, तो वो मैं खुदा का बेटा यीशु मसीह हूँ, जिसके वसीला से ये तमाम दुनिया बनी। जिसने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। उसे किसी सोर्स की जरूरत नहीं। इससे पहले कि नहीं रे अकबर बनता, नहीं रे असगर बनता, उसने कहा रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। हालेलुया। उसे किसी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आज हमें सोर्स की जरूरत पड़ती है। आज हम एक दूसरे को खींचते हैं, शागिर्द उस्ताद को, उस्ताद शागिर्द को, बहनें भाई को, भाई बहनों को, एक दूसरे को हम रैक पुलिंग करके आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। लेकिन यीशु ने अपने शागिर्द से कहा कि जब तक तुम अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे नहीं चलोगे, तुम्हें मुझ में दुख सहने पड़ेंगे, तुम्हें मुझ में मार खानी पड़ेगी, तुम्हें मुझ में कोड़े खाने पड़ेंगे। अगर सब कुछ तुम बर्दाश्त कर लेते हो तो तुम मेरे हकीकी शागिर्द हो। हालेलुया, हालेलुया। खाली शागिर्द का नाम अपने साथ नहीं लगाना। ये कलाम की वैल्यू आपके सामने है। ये कलाम आज आपके सामने खुली किताब है। ये मेरे अल्फाज नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साथ साथ, ये मेरे अल्फाज नहीं। अब बुलाहट क्या है? शागिर्द तो आप बने, आपने कलाम भी सीखा, आपने कलाम भी पढ़ा, लेकिन जब आप बुलाए गए तो आपके लिए किस तरह से खिदमत रखी। निकालिए हिफ्सियों का खत। पलूस रसूल ने जो हिफ्सियों के नाम खत लिखा, उसका 4 बाब निकालिए। हालेलुया, जल्दी से निकालिए। उसकी 11 आयत से आप सबों के लिए खुदा के पाक कलाम में से पढ़ूंगा। और उसने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और बाज को उस्ताद बनाकर भेजा। हालेलुया। ये क्या है? बुलाहट। क्या है? बुलाहट। ये क्या है? मसीह में होता। ये क्या है? मसीह में खिदमत। बाज को उसने मुबश्शिर। तो आज स्पेशली तौर पर मुबश्शिर इमानत जो आज मसीह में अपनी जिंदगी के नए आगाज को करने, एवेंजलिज्म के ओहदे में फराइज होने को है, तो पढ़िए। उससे पहले खुदा क्या फरमाता है कि मैंने बाज को मुबश्शिर, बाज को काहिन, बाज को चरवाहा, बाज को नबी बनाकर भेजा। तो क्या आज हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज अ पास्टर, मैं पूरा उतर रहा हूँ अपनी खिदमत में। अगर मुझे
पास्टर बनाया तो मैं दयानतदारी के साथ अपनी कलीसिया का ख्याल रख रहा हूँ, मैं दयानतदारी के साथ लोगों के पास पहुँच रहा हूँ। अगर उन पर कोई मुश्किल है तो मैं पहुँच रहा हूँ, अगर वो बीमार है तो मैं उनकी खैर मांग रहा हूँ, अगर उनके कोई मसले मसाइल है तो मैं हल कर रहा हूँ, अगर वो मेरे पास कोई मसले लेकर आए हैं, मेरे लब मार्फत को महफूज रख रहे हैं, मेरे पास वो इल्म है जिस ओहदे पर मैं फराइज किया गया हूँ, जिस पर मुझे चुना गया है, जो खिदमत मुझे दी गई है, क्या मैं उस काबिल हूँ? अगर नहीं है तो फिर अपने आप को परखिए, अपने आप को घुटनों के बल कीजिए और कहे कि खुदावंद आज तक मैंने सिर्फ मुबश्शिर ही अपने नाम रखा, मैंने सिर्फ पास्टर का योद्धा रखा, लेकिन मैंने आज तक इस खिदमत को नहीं जाना कि अगर मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ तो पहले मुझे शागिर्द बनना पड़ेगा, पहले मुझे शागिर्द जैसी जुबान रखनी पड़ेगी, शागिर्द जैसा मुझे रवैया रखना पड़ेगा, तो फिर इस बलाहट को मैं समझ सकूंगा। हालेलुया। कलाम सबके लिए, क्या ये ना सोचिए कि आप कोई कहते हैं भरा जैसे पढ़े नहीं है, इस तरह से पैसा पढ़े। यूहन्ना आरिफ बार बार रेवलेशन नबूवत की किताब मुकाशफा में कहता है कि जिसके कान हो सुने के रूह कलीसिया से खुदा ने आपको कान दिए हैं सुनने के लिए। क्या दिए? ज़बूर 105 पढ़े तो वहां पर लिखा है कि जो बुत बनाते हैं वो उनकी मानिद हो जाते हैं, उनकी आंखें तो बनाते हैं लेकिन वो देख नहीं सकती, उनके कान तो बनाते हैं लेकिन वो सुन नहीं सकते, लेकिन खुदा ने आपको कान, आंखें, जिंदगी, रोशनी, कलाम, खादम, हर एक चीज बख्शी। लेकिन क्यों? वाहे आज भी हम शागिर्द नहीं बन रहे। तो याद रखिए, जो शागिर्द नहीं बनता वो उस्ताद नहीं बन सकता। अब यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं। शागिर्द बनने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़नी, जो भी आपको सिखाया। याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह भी शागिर्द बन के इस दुनिया में आए। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह भी शागिर्द बनकर आए। अगर वो शागिर्द ना होते तो कभी भी वो शागिर्दों से अलहदा होकर अलहदगी में अपने बाप के साथ शिफायत ना करते, वो दुआ में ना ठहरते। वो जब कभी भी दुआ करते वो एक सीक्रेट प्लेस पर जाते और वहां पर जाकर वो क्या करते? दुआ करते। सलीब पर वो कह रहा है, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। गतसमनी में जब खून टपक रहा है, पसीना लहू बनकर टपक रहा है, वो कहता है कि बाप तू चाहे तो ये मौत का प्याला मुझसे टल सकता है, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वो अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रहा है बाप की मर्जी से, वो फिर भी ताबेदारी से शागिर्द बनकर, हालांकि वो दुनिया का मालिक था, कुल इख्तियार उसके पास है, कुल जमीन आसमान का इख्तियार उसे दिया गया है, लेकिन स्टिल वो एक शागिर्द बन के इस दुनिया में काम कर रहा था। हालेलुया। तो आज अगर यीशु शागिर्द बन के काम करता है तो यकीन मानिए हमें भी जरूरत है। मैं आज भी कहता हूँ, मैंने 7 साल बड़ी मेहनत की है, मैं अपने घर से बाहर रहा हूँ, सब जानते हैं इस बात को, लेकिन आज भी मेरे अंदर सीखने की रूह है। हालेलुया। आज भी मेरे अंदर तड़प है सीखने की, आज भी मुझे शर्म नहीं आती, चाहे पास्टर आशिक से मैं 2 अल्फाज सीख लूं, पास्टर रियाज से सीख लूं, एल्डर लियाज से सीख लूं, एल्डर आमिर से 2 अल्फाज सीख लूं, मुझे इस बात की शर्म नहीं आती, बल्कि मुझे इस बात का फख्र है कि मसीह ने हमें अपना शागिर्द बनाया है और उसने हमें अपनी खिदमत के लिए फाइज किया है। अगर आज सिर्फ हमारी खिदमत संडे तक है, आज अगर हमारी खिदमत सिर्फ और सिर्फ इस बात पर है 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, तो इसका मतलब है कि हम अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। अब मुकद्दस इब्राहिम जो सिर्फ एक जगह जिस पर वो रहता था, और जब उस जगह से खुदा ने से कहा कि इब्राहिम अब तेरा वक्त है, तू यहाँ से निकल और वहाँ पर जा जहाँ पर मैं तेरे लिए मकसद रखता हूँ। हालेलुया। तेरे लिए कौम रखता हूँ, तेरे लिए वसीला रखता हूँ, तो क्या देयर इज नो आर्गुमेंट,
हमने नहीं देखा इब्राहिम की बैकग्राउंड देखे तो उसके बावजदार बुत परस्त थे, कट्टर, सही कट्टर बुत परस्त थे। लेकिन उसने पीछे नहीं देखा कि यार मैं अपने नातेदारों, अपने रिश्तेदारों को छोड़ूं, अपने घर को छोड़ूं, मैं क्यों खुदा की बात को सुनूं? मुझे क्या पता, अहेड ऑफ मी, मेरे आगे क्या है, मेरे लिए चाहे तो अच्छा कुछ है या नहीं है। लेकिन नहीं, उसने डिबेट नहीं की और वो वहां से निकला, खुदावन की मर्जी के मुताबिक चला कर खुदावन ने उससे वादा किया, इब्राहिम देख आसमान के तारों को निकाह कर, मैं तुझे इतनी बड़ी कौम दूंगा। अगर कोई इनका शुमार कर सकता है तो वो तेरी कौम का शुमार, रेत के जर्रों को दे, अगर कोई उनका शुमार कर सकेगा तो वो तेरी कौम का शुमार कर सकेगा। और जो तुझे बरकत देगा मैं उससे बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लान तान करेगा मैं उस पर क्या करूंगा। तो एज अ शागिर्द उसने खुदा के कलाम को सुना। ये है सरेंडर करना अपने आप को। हालेलुया। क्या करना? सरेंडर करना अपने आप को और पीछे पीछे चलना। आज जो एल्डर मानव ने खिदमत जितनी भी की, आज इसका उस्ताद होने के नाते, खादम होने के नाते से एक ही बात कहूंगा कि ये इस चीज को मजाक ना समझे। ये मुबश्शिर, अभी आपने पढ़ा कि ये खिदमतें किसकी तरफ से हैं? अगर इसे कोई सीरियस नहीं लेता, अगर इसे कोई सीरियसली नहीं मानता, आप एली काहिन पर गौर कर सकते हैं। उसने खुदा को सीरियस नहीं लिया, उसने अपने बेटों की तरबियत नहीं की, उसने अपने बेटों की तरबियत नहीं की। तो जब आप ज़करिया की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर जो काहिन खुदा ने हलाक किए वो भी उनमें शुमार था। तो जब आप इस बात पर गौर नहीं करते, एक नया साल आया गौर नहीं की, नया साल आया गौर नहीं की, फिर एक साल आया नया गौर नहीं की, तो जब कोई अजीज रिश्तेदार बैठे तो अपने आप को दिखाने के लिए, भाई आई एम दी पास्टर, मुझे क्यों नहीं इज्जत दी गई? भाई दाऊद ने कहा इज्जत ना मशरिक ना किधर से इज्जत। तो जब तक आप अपने आप को काबिल नहीं बनाते, अगर आज आप यहाँ पर बैठे हैं ना शागिर्द उस्ताद सब, तो इसका मतलब आपने इसे अर्न किया है। क्या किया है? जब तक आप इसे अर्न नहीं ना करेंगे, जब तक आप शागिर्दियत के अमल से चलते चलते उस्ताद नहीं बनेंगे, तो आप इस सीट को डिजर्व नहीं करते। हालेलुया। मैं आज साफ बातें करूंगा कलाम से। कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता। क्यों भाई साहब? करता है। जब तक आप इस एल्टर को तर्क नहीं ना हो, अर्न नहीं करेंगे, तो आप इधर बैठने के काबिल नहीं होंगे। जब आपको पता है कि भाई मेरी खिदमत भरपूर है, मेरे पास ये होता है, मैं शागिर्द हूँ, तो फिर खुदा चाहता है कि आप यहाँ पर आकर बैठे और खिदमत करें। आप बड़े प्यारे लोग हैं, बहनें भी, इनके लिए भी इंकरेजमेंट है। जो मसीह में शागिर्द बनना चाहती हैं उनके लिए भी, ये नहीं कि आपको रद्द किया हुआ है, आप रद्द किए हुए नहीं। जब उसने कुफारा दिया तो नो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, नो स्पेसिफिक पर्सन, उसने तमाम खलकत के लिए कुफारा दिया। हालेलुया। आप भी बराबर की शरीक है, आपकी भी उतनी इज्जत है, आपका भी उतना रुतबा है, आपको भी उतनी प्रायोरिटी मसीह में मिलती है। जब शमून कोड़ी ने ज़ियाफत की तो बात बताना चाहता हूँ, जब खुदावन ने लाजर को जिंदा किया तो बैतनिया से जो यरूशलेम का सफर था वो मसलूब होने से पहले 7 दिन आते जाते, तो जब शमून जिसे कोड़ से यीशु ने पाक साफ किया और लाजर जिसे 4 दिन मुर्दों में से जिंदा किया, बैठकर ज़ियाफत हो रही है, शागिर्द बैठे हैं, रोमी साक में है कि कब लाजर को पकड़ के मारा जाए, क्योंकि यही वो है जिसने गवाही देनी है कि यीशु ने मुझे मुर्दों से जिंदा किया है। अब देखिए, जब वो यीशु के वसीला से शिफा पा चुके थे, अब जब यीशु यरूशलेम की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने उस गद्दी के बच्चे को पकड़ा हुआ था, एक तरफ लाजर है, एक तरफ शमून है, तब भी वो ताबियादार हो गए कि इस मनंजी ने हमें मुकम्मल तौर पर रिहाई दी है। तो जब उसने अपने घर में ज़ियाफत रखी तो एक औरत यीशु के पास आई और रोने लगी और अपने आंसुओं के साथ उसके पाँव को धोने लगी और अपने बालों के साथ उसके पाँव को खुश्क करने लगी।
तो शमाउन कोड़ी जो था वो अपने दिल ही दिल में इस बात को कह रहा कि काश उस्ताद तू जान जाता कि ये कितनी बरकार हो रहता है। तो यीशु ने जवाब में कहा कि मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया। मैं तेरे घर में आया, तूने मेरा भूसा ना लिया। मैंने तेरे घर में आया, तूने मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं दी। लेकिन देख ये रो रो कर गिलासारी कर रही है, अपने गुनाहों का इकरार कर रही है। जा तेरे सारे गुनाह माफ हो। तो जब आपके अंदर हम्बलनेस, ताबियादारी, शागिर्दियत, आप इस बात को मान लेते कि मैं गलत हूँ, तो फिर यीशु के कदमों में आ जाए। He will make you best from worst। वो आपको कूड़े से उठाकर यहाँ पर लाएगा फक्त कि आपके अंदर वो शागिर्दियत की कुव्वत हो। आप अपने आप को शागिर्द माने कि वाकई मैंने शागिर्द बनना है और मैंने मसीह के कलाम पर क्या करना है, अमल करना है। तो खुदावन आज जितना भी हमने कलाम सीखा, पढ़ा, समझा, आज रूहुल कुद्दस आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। और खुदा यीशु मसीह आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बात कर दिया।